नवाज शरीफ साहब को जो उनके कुछ साथी थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में ये डालना शुरू किया कि अब आप लीडर बन गए जी, तो आप इस नाम को अपने साथ से हटा लें, क्योंकि अब आप अपनी पहचान आपकी जो है आपकी पहचान उनकी है। बनती जा रही है, तो आप जी। उसको लेके आगे चलें। नवाज शरीफ को लगने लग गया कि अब मैं मुझे मतलब उनको जिया-उल-हक साहब के नाम की हाँ, ज़रूरत नहीं उनको है। फिर जब वो 2008 में वापस आए, फिर वो दोबारा ना उन्होंने बरसी में शिरकत की, ना उन्होंने कहीं जनरल साहब का जिक्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक के साथ मैं खुश शाकिर अहमद ज़ैब और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे साथ साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जिया-उल हक शहीद के साहिबजादे डॉक्टर अनवारुल हक साहब मौजूद हैं। आज इनसे थोड़ी सी जनरल साहब की बरसी के हवाले से बातचीत करेंगे। जनरल साहब की 34वीं बरसी पिछले साल गुजरी और इस साल जो है वो 35वीं बरसी है। नवाज शरीफ साहब के बारे में बातचीत करेंगे इनके साथ कि नवाज शरीफ को आखिर कब महसूस हुआ कि जनरल साहब की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो शुरू की बरसियां होती थी जनरल साहब की वो बड़े ज़ोर शोर के साथ नवाज शरीफ साहब मनाया करते थे और उनमें लाजमन भी शिरकत करते थे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आज पहले सबसे पहले तो ये बरसी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और किस तरह से लोगों का इस्तकबाल करेंगे, थोड़ा सा इस बारे में बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 35वीं बरसी है, सबको पता है तरीक़ेकार। जी, वो अपने इंतज़ाम पे यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे जो है हम उनसे पहले पूछ लेते हैं तादाद वगैरह, और एक रात या 2 रातें चंद लोग ठहरते हैं, बाकी वो ज़्यादा लोग उसी दिन वापस चले जाते हैं। तो उस हिसाब से खाने का ठहरने का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे होता है, तो इस्तकबाल भी उनका यहाँ करते हैं। फिर बरसी पे ज़्यादातर लोग उस दिन वहीं पहुँचते हैं जी, फैसल मस्जिद, तो शाम को फिर यहाँ आते हैं हमारे दफ्तर में, तो उनके साथ फिर मुलाकात बातचीत करके तो वो तकरीबन 95% से भी ज़्यादा लोग वापसी का सफ़र उसी दिन करते हैं। जी। कुछ लोग एक दिन के लिए रुक जाते हैं, जो लेट आते हैं तो ज़ाहिर है दूर वापस जाना मुश्किल है, तो ये हर साल यही तरीक़ाकार है। इसी तरह से इस साल भी इंशाल्लाह दुआ किस टाइम होगी? दुआ का टाइम जो है वो जहाज़ के क्रैश के टाइम से हम रखते थे 3:51 पे, जी, लेकिन अब चूंकि लोग पहुंचने में थोड़ी ताख़ीर कर देते हैं, तो हमने 5 बजे का टाइम कर लिया, ताकि 5:30 पौने 6 तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाए जी। और फिर लोग जिन्होंने यहाँ दफ्तर आना है वो आए, जिन्होंने वापस निकलना है वो अपने वापसी का सफ़र जो है वो शुरू करें। जनरल साहब के 35 साल हो गए हैं सर शहादत को। नवाज शरीफ जो शुरू की बरसियां होती थी, नवाज शरीफ साहब उनमें शिरकत करते थे। बड़े जो उनके मुखालफिन थे पीपल्स पार्टी वाले, बड़े उनको नाको चंदे चुभवाते थे, बड़े उनके जो है ना उनके खिलाफ तकरीरें करते थे। ऐसी क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब ने बरसी में शिरकत करने से इज्तनाब कर दी और बरसी में शिरकत वो नहीं करते? अब इसकी क्या वजह बनी और कब से वो नहीं कर रहे शिरकत? जब ये हादसा हुआ ना जी जी, 1988 में, तो उस अगले यानी 3 दिन बाद जनाजा हुआ 20 तारीख को। जी, तो उसकी जब प्लानिंग हो रही थी, तो ये कहीं से तजवीज़ आई कि जी उनको फैसल मस्जिद में दफनाया जाए, तो वो सब ने उस पर कहा जी बहुत अच्छा मशवरा है, तो वो जी, डिसाइड हो गया, वहाँ इंतजाम शुरू हो गए। वरना पहले उनका इरादा था कि ये जो पिंडी में फौज का है कब्रिस्तान, वहाँ पे रखेंगे प्रोग्राम, जी। जो पुराना रेस कोर्स ग्राउंड था जहाँ 23 मार्च की परेड भी हुआ बिल्कुल, करती थी। बिल्कुल। तो वो जब फैसला हो गया तो उसके इंतजाम हुए, और उसके बाद जो सारी दुनिया यानी जो इंतजाम कर रहे थे, जो उस वक़्त गुलाम इसहाक़ खान सदर बन गए थे, जी, और मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि वज़ीर आला थे उस वक़्त, और बाकी भी लोग, तो वो ये उनकी तवक्को नहीं थी कि इतने लोग जनाजे में शिरकत करेंगे। शिरकत करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा इंतज़ाम भी नहीं था। बिल्कुल। तो उस दिन एक नए ज़िया-उल हक ने जन्म लिया, और वो तकरीबन दंग करने वाला एक इज्तिमा था, जिसको कि अभी भी तारीख में मेरा ख्याल है इतना बड़ा जनाजा ही नहीं हुआ। और यहाँ नहीं, सिर्फ सऊदी अरब में और मुल्कों में जिनका गायबाना गायबाना नमाज जनाजा जनाजा का अकीदा भी नहीं है, वो उनका फिरका ऐसा है कि वो बिल्कुल नहीं इस पे करते। नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया, सरकारी तौर पे ऐलान किया और पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद यहाँ जो इलेक्शन हुए, जी, तो उसमें वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी आ गई और जी, पंजाब में नवाज शरीफ साहब आ गए। तो एक चपकलिश जो है वो शुरू हो गई शुरू में ही, जी,
तब से ही, तो वो उनकी जरूरत थी। तो पहली बरसी पे जनाजे जितना हजूम तो नहीं था, लेकिन बेतहाशा हजूम था और बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। और इसी तरह फिर वो तकरीबन 99 तक बड़े इज्तिमा जी होते रहे, जिसमें हम 2 महीने का एक टूर रखते थे, एजाज साहब और मैं और बाकी हमारे साथी सारे, जिसमें हमारे साथ जावेद हाशमी साहब भी आते रहे हैं, जी फिर अहमद रजा कसूरी, सरमद सालिक, बड़े सदीक सालिक के बेटे हैं, वो जाते रहे। हम इसको तकसीम कर लेते थे, कुछ जगहों पे एजाज साहब जाते थे, कुछ जगहों पे मैं, क्योंकि इकट्ठे फिर टाइम कम में होता है। तो तकरीबन हम जून की गर्मी में शुरू करते थे और चारों सूबों में प्रोग्राम करके और फिर उसकी तैयारी जो है वो होती थी। तो नवाज शरीफ साहब को जो उनके कुछ साथी थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में ये डालना शुरू किया कि अब आप लीडर बन गए, जी तो आप इस नाम को अपने साथ से हटा लें, क्योंकि अब आप अपनी पहचान आपकी जो है अपनी पहचान उनकी बनती जा रही है, तो आप जी उसको लेके आगे चलें। लेकिन 1999 तक तो उन्होंने उनमें ये जनता का साथ नहीं छोड़ा, हौसला जनता नहीं हुआ कि वो अलग से करें। हमें ये पता चला था कि वो पूछते थे कि भाई कितने बड़ा इज्तिमा है, जी तो वो फिर उनको ये कहा जाता था कि जी इज्तिमा बड़ा है तो आप जाएं। तो 99 के बाद हालात बदल गए, मार्शल लॉ लग गया, जी मुशर्रफ साहब आ गए, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो फिर ऐसे मामलात कुछ रहे, फिर वो दहशत गर्दी का टाइम इतना अरसा चला, बिल्कुल उसमें जो जो भी हुकूमत में थे उन्होंने कहा जी इसको आप बहुत बड़े पैमाने पे ना करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी का इशू है। और तब अब तो लोग भूल गए हैं, लेकिन जिनको याद है बहुत हालात ऐसे थे। बिल्कुल तो वो फिर महदूद करते करते बीच में और बड़े वाकयात हुए, इस तरह के मसाइल आए कि वो प्रोग्राम जो है वो छोटे होते गए। नवाज शरीफ को लगने लग गया कि अब मैं मुझे मतलब उनको जिया-उल-हक साहब के नाम की हाँ, जरूरत नहीं उनको है। फिर जब वो 2008 में वापस आए, फिर वो दोबारा ना उन्होंने बरसी में शिरकत की, ना उन्होंने कहीं जनरल साहब का जिक्र किया, और ना ही वो उन्होंने वो फिर अपने नाम से उन्होंने आगे अपनी आगे बढ़े वो सियासत को आगे उन्होंने चलाया। वो सर आगे बढ़ते गए। आप आपकी अपनी पार्टी भी थी, आपने मुस्लिम लीग जिया-उल-हक पार्टी शेख में 2002 में आप पीछे रह गए सर, क्या वजह इसकी? 2002 में पार्टी बनी। जी और जैसा कि मैं पहले कई दफा कह चुका हूं कि जनरल साहब की सोच नहीं थी कि मेरी औलाद जो है मैं उनके लिए कोई ऐसा पीछे सिस्टम छोड़ जाऊं जी कि वो भी अपना कोई सियासी जो है वो मामला चलाएं। मैं भी नौकरी कर रहा था जब ये हादसा हुआ है सऊदी अरब में, डॉक्टर था मैं, और मैं वहाँ रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल में काम कर रहा था। एजाज साहब बैंक में बहरेन में काम कर रहे थे, बहनें जी मुल्क से बाहर थी। तो हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह का एक सिलसिला जो है वो चलाना पड़ेगा। फिर 1988 का इलेक्शन भी हमने नहीं लड़ा, 1990 में पहला इलेक्शन लड़ा। फिर हम चूंकि मुस्लिम लीग के साथ ही, जनरल साहब ने बनाई थी, ये जमात तो थी नहीं, ये उन्होंने ही बनाई और लोगों को इकट्ठा करके। और फिर चूंकि एक नज़रियाती इख्तलाफ था पीपल्स पार्टी और वो तो सारे जो है वो ये जो दाएं हाथ के जी जिन्हें राइट विंग कहते हैं, वो सारे फिर मुस्लिम लीग नून के साथ, आईजीआई का अंडर इलेक्शन हुआ था जो हमने लड़ा था, उसमें 9 जमातें थी। जी तो इसी तरह से फिर आगे ये सिलसिला चलता चलता रहा। रहा। हाँ, तो हमारी वो ट्रेनिंग नहीं थी, ना हमें पता था कि जी सियासत के लवाजमात क्या क्या हैं, है? किस तरह से जो है। अब वो तो फिर एक 90 की दिहाई में तो एक सिस्टम ही चेंज हो गया ना, ब्यूरोक्रेसी भी डिवाइड हो गई, ये नून लीग के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं। वो उन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया कि अपने मनपसंद लोगों को लाना शुरू कर दिया और जूनियर लोगों को सीनियर पोजीशंस पे लगाना शुरू कर दिया। वो एक अपना आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने बल्दियाती इलेक्शनों से दूर किया, यानी जी जो हुकूमत आती थी वो कोशिश करती थी। जनरल साहब ने 3 दफ़ा कराए बिल्कुल सर। बल्दियाती इलेक्शन अपने दौर में, और उससे बहुत सी डेवलपमेंट और बहुत से लोगों के मसाइल आसान हो गए थे कि अपने अपने इलाके में। फिर मुशर्रफ साहब ने बहुत एक अच्छा निज़ाम नाफिज किया था, वो जब तक वो रहे वो चलता रहा। जी जैसे ही ये सियासी हुकूमतें आई, इन्होंने उसका छुट्टी करा दी, यानी इलेक्शन होने के बाद भी उनको वो पावर्स नहीं दी गई जिससे कि वो निज़ाम चल सकता। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सिलसिला होता रहा और इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे चले गए, और तो उस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका जिस जो कि अब तक इतने सालों में हो जाना चाहिए था। वो मसाइल
जो जनरल साहब के बाद आए वो बढ़ते ही चले गए, यानी जी। वो रुके नहीं। करप्शन इतनी आ गई माशरे में, निज़ाम में, और फिर उसके बाद अब तो ऐसे मामलात हैं कि चीज़ें आगे चलती ही नहीं हैं जब तक आप ये लवाजमात जो है ये आप पूरे ना करें, बिल्कुल और सही। बहुत इसके लिए वसाइल चाहिए। तो हमारे तो ऐसे कोई वो फैक्ट्रियां या वो ऐसे मामलात नहीं थे कि हमें पीछे से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसी मिलती। तो हम अपने तौर पे जनरल साहब का नज़रिया जो है उसको लेके अपने आज हिसाब तक चल से रहे हैं। आज तक चल रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे। ये अब अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो कब जाके या कैसे किस अंदाज में जो है वो मामलात आगे चलते हैं। तो हमारी कोशिश जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।